Hello friends, very good morning to all of you who are watching this video. So in this segment, in this video, we have our next periodic element, that is carbon, whose position in periodic table is 6. So this is carbon here. It is basically a non-metal. So in this video, as usually, I will try to explain carbon under the heading of overview, properties, oxidation state, atomic properties, reactivity, electromagnetic property, and prevalence. So firstly, we have electronic configuration of carbon. Okay, let's have a look here. So carbon consists 6 number of electrons, 6 number of proton, and 6 number of neutrons. And its electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p2, means to say there are 4 number of valence number of electron in its outermost energy shell or energy level. It shows tetravalency. Carbon shows tetravalency. So firstly, let's see much more about the carbon atom. So friends, carbon basically it is base of all life and the element with the most complex chemistry, which is called organic chemistry. Coal, which consists mostly of carbon, is known and used since historic time. Mineral oil consists largely of hydrocarbon. The combustion of carbon produce carbon dioxide, CO2. This is a greenhouse gas which traps heat रेडिएशन. देखिए अब थोड़ा सा इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फ्रेंड्स, है क्या, कार्बन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये यूँ मानिए कि हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारे पार्ट हैं वो कार्बन से बने हुए हैं. इवन बोन, मसल्स, स्किन एटसेट्रा कार्बन से कार्बन उनमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. इट इज़ द बेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिसाइड इवन नॉट ह्यूमन बीइंग, इवन हम प्लांट्स की भी बात करते हैं तो उसमें एक ग्लूकोज बनता है, प्लांट्स से ग्लूकोज बनता है, तो उसमें भी क्या है, कार्बन होता है. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं. वो कंपाउंड, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, पेट्रो इंडस्ट्री में चले जाओ. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको कार्बन और एज ए फंडामेंटल एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा. ओके. सो जैसे मीथेन है, इथेन है, सीएनजी गैसेस है, पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे इसको पेट्रो प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं. इवन हम एक और कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में सभी जानते हैं, और वो है कोल, कोयला जिसको कहा जाता है. वो किससे बनता है, कार्बन से बनता है. और इसको आज से नहीं, प्री हिस्टोरिक टाइम से सभी जानते हैं. हिस्ट्री से बहुत, इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी हिस्ट्री है. और देखिए एक और बात इसमें बताई गई है कि मिनरल ऑयल कंसिस्ट लार्जली ऑफ हाइड्रोकार्बन. मिनरल ऑयल जो होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन होता है. और ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बिसाइड दैट एक और बात बता रहा है कि भाई जब कार्बन जलता है, कंबशन होता है कार्बन का, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जो जिसको मतलब कि ये ग्रीन हाउस गैस है. CO2 गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप्स हीट रेडिएशन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन है कार्बन की. और एक और बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, कार्बन जो होता है ये जितने दूसरे एलिमेंट हैं उतनी ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं है, फिर भी अर्थ क्रस्ट के अंदर इतना अमाउंट नहीं है, फिर भी ये बहुत बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं, बनाता है कार्बन. सो ये था छोटी सी डिस्कशन कार्बन के ऊपर. और अभी हम देखते हैं कार्बन का एक पिक्चर, कार्बन का जो एलिमेंट है वो कैसे शो होता है. चलिए एक और मुझे बात ध्यान में आ रही है फ्रेंड्स, कार्बन का एक और इम्पोर्टेंट एलोट्रोप होता है. देखिए उसको आप सभी जानते हैं, वो डायमंड बोला जाता है. तो एक्चुअली जो डायमंड होता है वो भी कार्बन का ही एक रूप है, अपरूप होता है. ठीक है. एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट आप सभी ने सुना होगा. ठीक है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन है बेसिकली.
ओके, बिसाइड दैट जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू में देखते हैं, छोटी छोटी बातें हम सभी सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि लैटिन नेम, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ कार्बन? दैट इज carbonium. That is carbonium. Latin name of carbon is carbonium. Atomic number of carbon is 6. As you know, atomic symbol is only C. C, capital C. Okay, and atomic mass of carbon is 12.0011, sorry, and group number 14. Group number of carbon is 14. Period of period in periodic table, according to modern periodic table, it shows 2 position. Okay, next one is year of discovery. एक्चुअली यहाँ एंशियंट लिखा हुआ है कि बहुत पुराने समय से कार्बन सभी जानते हैं, तो उसकी कोई यहाँ डेट नहीं बताई गई है। बट फर्स्टली एंटोनी लेवोजियर is the person who discovered it and who recognized its position in 1789. In 1789, Antony Lavoisier firstly recognized this element. Okay, so we have CAS number, chemical abstract number, that is 7440-44-0. Okay, discovery, I have already told you, Antony Lavoisier is the person who discovered it. Okay, next one is properties of carbon. Properties of carbon, let's see. First one, that is density, 2.267 gram per centimeter cube. Okay, melting point of carbon is so much high, 3500 degrees Celsius, and that are also converted into Fahrenheit and Kelvin scale. You can watch here. Beside that, we have boiling point, melting point, after then boiling point, 4827 degrees Celsius, very much high. Phase is in showing in gaseous phase. बेसिकली वैसे कार्बन जो होता है आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. इट इज कंसिडर under p block element, you know. After then we have next segment, that is oxidation states. So 0, it may has 0, -1, -2, -3, -4, up to -4, 0 to -4, and sometime +1, +2, +3, and maximum +4 oxidation state can be shown by this element. Okay, next one is atomic properties. So first one, ion charge, C4 positive, C4 positive charge, ion charge. Next one is ionization potential of this element, 11.26, atomic radius 67, covalent radius 77, van der Waals radius 185, or or yes. Next one is reactivity of this element, that is electronegativity, 2.55. Electronegativity of carbon is 2.55. Electron affinity is 153.9 kilojoule per mole. Next one is electromagnetic properties. So electrical, under this heading, first one is electrical conductivity, 1 Simon per meter. Electric type, it is showing conductivity, so it is considered as a conductor. Magnetic type, diamagnetic behavior is shown by carbon. So volume magnetic susceptibility, mass magnetic susceptibility, molar magnetic susceptibility data is in your screen. You can watch and note down if you feel it is necessary. Resistivity is not much high, only 0.00001 mole ohm is shown by this element. After then superconductivity point not available, and ultimately we have our last point, that is prevalence. So means to say, in this segment we come to across to know
that how much percentage of carbon in different part of this universe. So firstly we have universe total. If we consider the percentage of carbon, that is 0.50% only. Okay, in sun 0.3 0.30% carbon is available. In ocean 0.0028% only carbon is available. In human 23% human is made up of carbon compounds, so it's very important to know. And in earth crust only 0.18% approximately carbon is found. And ultimately, yes, at the end we have meteorites, खगोल पिंड जिसको कहा जाता है, खगोलीय पिंड, ग्रह नक्षत्र जिसको कह रहे हैं, तो वो है ओनली एंड ओनली 1.50% उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है ओवरऑल. ओके, सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज helpful for you to understand the properties of the carbon. Okay, so uh, okay, thanks for watching. Keep watching, stay with us, and if possible then please subscribe the channel. Bye bye, take care.